अरे नौकरी ढूंढने वालों, आज मेरे पास एक कहानी है जो आपका मनोबल बढ़ाएगी और शायद आपकी नौकरी की तलाश के सफर को भी प्रेरित करे। यह आर्थर की कहानी है, एक लड़का जिसकी मुस्कान नई पॉलिश की हुई पैनी जैसी चमकदार है और दिल उम्मीदों से भरा है। हालांकि उसकी जेबें खैर इतनी नहीं। आर्थर एक खोज पर था, सोने या ड्रैगन के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए जो उतनी ही दुर्लभ हो, एक अच्छी नौकरी। उसने हफ्तों नहीं महीनों बिताए थे औकहे वन के व्यस्त शहर में घूमते हुए उसके घिसे हुए चमड़े के जूते अनगिनत साक्षात्कारों की कहानियां फुसफुसा रहे थे। सबसे पहले एक हलचल भरी बेकरी थी। दालचीनी रोल की खुशबू ने उसे अपनी खोज छोड़कर पेस्ट्री के बीच रहने के लिए लगभग मना ही लिया था, लेकिन बेकर ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें आटे के लिए मजबूत बाजुओं वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। फिर पालतू जानवरों की दुकान आई, जहां आर्थर ने अपनी सीटी बजाकर तोतों को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक क्रोधी बुलडॉग को शांत किया। लेकिन सांपों को संभालना उसे पसंद नहीं था। एक तूफानी मंगलवार को आर्थर ने एक सामुदायिक बोर्ड पर एक फीका नोटिस देखा। इसमें लिखा था, सन की आविष्कारक प्रोफेसर एल्ड्रिज के लिए सहायक की तलाश है। धैर्य, विवरण के लिए गहरी नजर और असामान्य घटनाओं के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। उत्सुक आर्थर निर्देशों का पालन करते हुए एक ऐसे घर तक पहुंचा जो ऐसा लग रहा था जैसे यह अतिरिक्त कोग और बेमेल ईंटों से बना हो। एक विशाल परखनली के आकार की चिमनी से बहुरंगी धुआं निकल रहा था। उसने दस्तक दी और दरवाजा चरमराकर खुला तो एक आदमी दिखाई दिया जिसके बेतरतीब सफेद बाल, कालिक से ढका चश्मा और धूल भरी ट्वीड जैकेट थी। तुम आर्थर ही होगे, प्रोफेसर ने कहा। अंदर आ जाओ। इस अव्यवस्था पर ध्यान मत दो, यह सब रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। अव्यवस्था एक छोटी सी बात थी। गियर घूम रहे थे, बीकर बुदबुदा रहे थे और अजीबोगरीब उपकरण गुनगुना रहे थे और क्लिक कर रहे थे। लेकिन भयभीत होने के बजाय आर्थर को उत्साह का एक अजीब सा एहसास हुआ। तो प्रोफेसर ने शुरू किया, मुझे बताओ आर्थर, तुम्हारे पास क्या कौशल है? आर्थर ने अपने विभिन्न नौकरी के अनुभवों के बारे में बताया, अपने धैर्य, जानवरों को शांत करने की अपनी कला और सबसे असामान्य निर्देशों का पालन करने की अपनी क्षमता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर ने ध्यान से सुना, आंखें चमक रही थीं। बहुत बढ़िया, मुझे बस यही चाहिए। मैं एक सफलता की कगार पर हूं और मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो चीजें थोड़ी सी विस्फोटक होने पर भी विवरणों पर नजर रख सके। और वे विस्फोटक हो गए। एक छोटे रोबोट ने एक बार प्रोफेसर की बिल्ली का प्रयोगशाला के चारों ओर पीछा किया, जिससे एक छोटा इंद्रधनुष फूट पड़ा और आर्थर को आनुवंशिक रूप से संशोधित तितलियों के झुंड को शांत करना पड़ा। इस सब के दौरान आर्थर की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने प्रोफेसर के गुप्त नोट्स को समझा, आविष्कारों के अप्रत्याशित व्यवहार का अनुमान लगाया और कभी कभार होने वाले विस्फोट की सराहना की। वह केवल एक सहायक नहीं था, वह प्रोफेसर एल्ड्रिज की सन की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आर्थर ने महसूस किया कि कभी कभी सबसे ज्यादा फायदेमंद नौकरियां वे होती हैं जिनकी आप कम से कम उम्मीद करते हैं, जो थोड़ी सी शानदार, अद्भुत अव्यवस्था से भरी होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी नौकरी की तलाश को लेकर निराश महसूस करें तो आर्थर को याद करें, मुस्कुराते रहें, आशान्वित रहें और अप्रत्याशित को स्वीकार करें। कौन जाने, आपकी मनचाही नौकरी बस एक सन की आविष्कारक दूर हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।